नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। यमुना डरा रही है लोगों को क्योंकि उसका जल स्तर बढ़ने के कारण सोचिए लोगों के घर डूब चुके हैं, लोग परेशान हैं। ये देखिए, मैं आपको ये इलाका अगर बता दूं तो ये बसंतपुर का इलाका पड़ता है, जहां पर ये देखिए पूरा जो घर है वो आधा लबालब पानी से भर चुका है। कुछ लोगों के कागजात है अंदर तो कुछ लोग हैं अंदर। और लोगों की क्या है शिकायतें, पार्ट 2 क्या है शिकायतें कि यहाँ पर अभी तक प्रशासन पहुंचा ही नहीं है लोगों को देखने के लिए। यहाँ पर खुद लोगों के अंदर इम्पोर्टेंट कागज हैं या फिर कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अभी प्रशासन को कानों तक रेंगी नहीं है जू, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई नहीं पहुंचा। उस इलाके में बताया जा रहा है कि वहाँ लोग पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ ना भी कोई वोट आई है और ना ही कोई प्रशासन या फिर कोई मंत्री या फिर अधिकारी यहाँ पर पहुंचे लोगों की परेशानियां सुनने के लिए। बाढ़ स्तर बढ़ने के कारण लोग यहाँ पर इकट्ठे। इनसे जानते हैं आप लोगों की परेशानी क्या हुआ है। मतलब शायद सबको ही है यहाँ पर बाढ़। जो हमें परेशानी है, हमारे लिए नाव नहीं है, यहाँ पे बाथरूम नहीं है। हम लेडीज 12-12 बजे तक रात में बैठी है, हमारे पेपर फंसे, हमारा सामान फंसा है। यहाँ पर कोई आके राजी नहीं है। हम लोग रो रहे हैं, भूखे प्यासे, कोई नहीं आ रहा इस कॉलोनी के अंदर। लेकिन वहाँ पर उस साइड तो है ना, प्रशासन भी है वहाँ पर, सभी अधिकारी भी वहाँ पर, वोट वगैरह सब कुछ। चौक पे वहाँ सब कुछ है, अटल चौक पे सब कुछ है, टेंट लगा है, हर एक सुविधा है। इस कॉलोनी में कोई नहीं आके झाका। हम लोग रो रहे, पीट रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये कि वो नंबरदार चौक इम्पोर्टेंट है और अटल चौक इम्पोर्टेंट। देखिए, प्रशासन के लिए कोई भी नहीं है, वोट वहाँ पर भी चल रहा है। अगर यहाँ पर आएंगे मंगवाने के लिए तो यहाँ पर भी वोट आएगी क्या? इधर तो आया ही नहीं है। हम तो खुद बोलने गए थे उनके लिए, फिर भी नहीं आया। अच्छा, वहाँ पर आप लोग बोलने? हाँ, उधर भी बोलने गए, उधर भी बोलने गए, इधर आया नहीं। आदमियों ने जाके वहाँ पे कि हमें एक नाव दे दो। सारे आदमी यहाँ तक बोला कि आपको पैसे चाहिए, हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे, पर एक नाव दे। परचून की दुकान है, सारा टोटल सामान, राशन पानी टोटल फंस गया उसमें, सब कुछ खत्म हो गया। घर का सामान, बैग है, पेपर है, ड्रेस है, इतना नहीं है। जो बच्चों की किताब है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद है हमारी। है सामान गया वो गया, खाने तक का, बच्चों के तन पे कपड़े तक नहीं है। जो एक जोड़ी कपड़े पहन के निकले हैं वो ही बच्चे पहन के घूम रहे हैं। क्या मिला है हमें? खाना भी रोड में, मेरे दुकान बह गया, मेरे दुकान का सामान, सब घर का सामान बह गया पानी में। मैं अब रोड में पकौड़ा खा रहा हूँ। मोदी जी बोला था बेचने के लिए, अब खाने स्टार्ट कर दिया। और बहुत बढ़िया है, कम से कम ये लाइफ है आपकी। लोग पानी में डूब रहे हैं, आप पकौड़ा खा रहे हैं। क्या करे, घर में घर नहीं है तो क्या करे, रोड पे बैठ के पकौड़ा खा रहे। कहीं ना कहीं तो आनंद ले ही रहे हैं आप, पकौड़े का आनंद तो ले ही रहे हैं। 2 लाख रुपए की नुकसान हो गया, सारे डूब गया, चावल आटा सब डूब गया मेरा दुकान। आप कहीं नहीं, यहाँ पर लाखों की जनता यहाँ रहती है, वो सबका सामान डूबा है क्योंकि स्तर बढ़ने के कारण जल स्तर डायरेक्ट शायद इस बार। आवाज तो दे दे आदमी को जो भाई पानी आ रहा है, ना आवाज है ना कुछ है। हमें तो पता ही नहीं है जो पानी कहाँ से आ रही है। छत वाले पंखे भी डूब गए हमारे। तो कितने मंजिल का घर था आपका? एक ही मंजिल है, छत तक डूब गई? छत पूरी। कहाँ, इस साइड ही घर है आप लोग? आगे ये देख सकते हैं लगातार हमने छोटे छोटे जानवर, मुर्गी मुर्गा शौक में पाले थे। 10-12 बच्चे मेरे हैं, इनके हैं 50-60 बच्चे इनके हैं, एक बंदे के और हैं, उनके 100-150 मुर्गी मुर्गे हैं। किसी का जानवर बाहर नहीं। आप लोग को कोई यहाँ पर रहने के लिए या फिर कुछ व्यवस्था नहीं की खाने पीने? एक वॉशरूम हम लोग हाथ दे के रोक रहे थे, वो तक नहीं रोका है यहाँ पे लेडीजों के लिए कि कम से कम जहाँ है उसके अंदर वॉशरूम के अंदर, वो भी ले गए यहाँ से। कुछ नहीं रोका, कुछ सुविधा नहीं दे रहा कोई। आके पुलिस वाले नहीं आ रहे यहाँ पे, ऊपर से देखते हैं, हंसते हुए चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पे पुलिस प्रशासन काफी अच्छी व्यवस्था दे रही है लोगों को। वहाँ जानवरों को निकाला जा रहा है और इंसानों को। तो इस चीज में हम एग्री है कि आगे और उस साइड पे सब कुछ हो रहा है, पर ये कॉलोनी क्यों नहीं किसी को दिख रही है? यहाँ भी तो लोग रहते हैं, यहाँ कोई जानते हैं तुम्हारे घर किधर है? हम कहते हैं हमारे घर इधर है, सामने। किधर है मतलब आप सभी लोग यहाँ पर बैठ के अपने घरों के यहीं से देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े होके, क्योंकि हमारा सब कुछ, हमारे एक पेपर नहीं बचा है। इतने सारी आइडिया है, हमारे मकान के पेपर सब कुछ ये डूब रहा है। एक नाव है तो हम ताला खोल के कुछ तो निकाल सकते हैं अपने घरों में से। यहाँ बैठे हैं हम भूखे प्यासे, एक टेंट तक नहीं है, पानी तक नहीं है पीने के लिए। देखो बोतल भी मांग के लाके खत्म हो रहा है। कुछ खाने पीने की यहाँ कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं कर रहा? नहीं। आप देख तो लो, कहीं पे कुछ है। आप भी कोई टेंट है? देखो कैसे बैठे हुए हम लोग, सब यही बैठे हैं। 11-11 बजे तक हम यही बैठते हैं रात में।
ये देख सकते हैं लगातार हम आप लोगों को 3 दिन से ऐसी स्थिति दिखा रहे हैं और लोग परेशान हैं। क्यों ना परेशान हो, क्योंकि सोचिए यहाँ पर लाखों लोगों के घर हैं, यहाँ पर जमीन है लोगों की, कोई यहाँ पर खेती करता है तो सोचिए कोई यहाँ पर किसी की दुकान है, सभी की दुकानें खराब हो चुकी, उसके अंदर सामान जो है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। सोचिए घरों के अंदर फर्नीचर होता है, कितने लोग बेबस हो चुके हैं, बिना घर के बेसहारा यहाँ पर भटक रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की पब्लिक है, ये कौन सा एरिया पड़ता है, ये कौन सी कॉलोनी कौन सा पड़ती है? हाँ जी, एग्जैक्ट कोई एरिया, ये कॉलोनी कौन सा? नाम बताओ। बसंतपुर पार्ट 2 पहलवान कॉलोनी। बसंतपुर पहलवान कॉलोनी है, पार्ट 2 पड़ता है, जहाँ पर अभी कोई भी प्रशासन नहीं पहुंचा इनकी देखभाल या कोई व्यवस्था के लिए, और ना ही कोई यहाँ पर अभी अधिकारी पहुंचे, ना ही इनकी कोई सुविधा दी जा रही है, कोई वोट नहीं आए। लोग खुद ही अपने घरों तक जाता है, कुछ सामान होता है इंपॉर्टेंट सामान तो वो घर तक खुद जाते हैं। महिलाओं का खास तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, ना ही बाथरूम की व्यवस्था है, ना ही खान पीन की व्यवस्था है। तो सोचिए जब वहां पर 100 मीटर दूरी पे प्रशासन इतनी ज्यादा रखवाली कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है, लोगों को यहां से वापस अपने घर तक पहुंचाया जा रहा है, फिर घर से यहां तक ले जाया जा रहा है, तो इस कॉलोनी में भी आइए और यहाँ के लोगों की जो भी समस्या है उसका भी तो निवारण कीजिए। इनको भी जरूरत है नाव की, ताकि वो वहां तक जा सके और अपने घरों से कुछ इंपॉर्टेंट कागजात है, बच्चों के लिए कुछ कपड़े हैं, ड्रेसेस। सोचिए बच्चों का स्कूल का नुकसान हो रहा है, फैमिली यहाँ पर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, महिलाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाए। ये देख सकते हैं लगातार हम आपको 3 दिनों से यही चीजें दिखा रहे हैं कि जो यमुना जी का जो ये जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की जो परेशानियां वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोग रास्ते पर टेंट वगैरह रख के यहाँ पर अपनी जो भी है खाना पूर्ति करते हैं या फिर रहते हैं लोग। ये देखिए मैं आपको ये फिर से एक बार इलाका बता दूं तो ये बसंतपुर का ये इलाका पड़ता है। ये देखिए पूरा जो इलाका, और ये देखिए मैं आपको दूर से ये इलाका दिखाऊंगी, ये जिसमें आधे से ज्यादा जो घर है वो डूब चुके हैं और अंदर का एरिया जो है वो तो पूरा डूब चुका है। आगे चलकर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये पूरा जो इलाका पहलवान कॉलोनी पड़ती है यहाँ पर, जहाँ पर सोचिए बच्चे जो है कि नहाने का कोई आनंद ले रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है बच्चों को, स्कूल बंद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ये देखिए लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जैसा कि यमुना जी लगातार 3 दिनों से इनका जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, और यहाँ पर कई अधिकारी, कई मंत्री, कई प्रशासन यहाँ पर लोगों को लगातार 3 दिनों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई लोग घरों में फंसे ना रह जाएं, ताकि उनकी किसी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं भी इस इलाके में जो कि बताया गया था कि सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई, क्योंकि यहाँ पर पानी भरने के कारण कुछ नहीं पता कि नीचे क्या चल रहा है, कैसा है एरिया। मैं आपको आगे चल के भी दिखाऊंगी। लोगों के पूरे जो घर हैं वो डूब चुके हैं, और यहाँ पर आसार है कि इस साइड भी ना आ जाए। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर पानी भर जाए। लोगों की जो दुकानें हैं, सोचिए लाखों का सामान लोगों के घरों में है वो बर्बाद हो चुका है। और ये देखिए मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा दिखाऊंगी, जो कि पूरा जो घर है वो तहस नहस हो चुका है। लाखों लोगों के सामान घरों के अंदर है, फर्नीचर है जो कि डूब चुके हैं, पूरे बर्बाद हो चुके हैं। सोचिए, और ये पूरा बर्बादी का जो मंजर है वो दिख रहा है, क्योंकि बाढ़ आ चुकी है। यहाँ पर लोग यमुना से डर रहे हैं। सोचिए, एक लाइन बोलूंगी कि लोग यमुना से डर रहे हैं या फिर यमुना डरा रही है लोगों को। ये देखिए लोग अपने जानवरों को बाहर रख चुके हैं और लोग बाहर आके टेंट में रहने लग गए हैं। खाने पीने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन कर रही है या फिर अधिकारी कर रहे हैं। लोग आते हैं यहाँ पर, लोगों को आश्वासन दिया जाता है। ये देखिए पूरा जो ये जो घर देख रहे हैं आप, पूरा जो घर है वो डूब चुका है, जानवर बाहर आ चुके हैं। ये देखिए ये पूरा एक तालाब में बह चुका है। ये देखिए पूरा ये लोगों की खेती बर्बाद हो चुकी है। खेती करते थे लोग यहाँ पर, लेकिन पूरी जो खेती है वो खत्म हो चुकी है। पूरे जो आधे आपको घर दिख रहे होंगे, लोगों के इंपॉर्टेंट कागजात हैं, वो सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। पूरा जो है जलनुमा हो गया है पूरा एरिया। ये देखिए मैं आपको दूर तक दिखाऊंगी, जहां तक आपको मेरी उंगली दिख रही होगी वहां पूरा जो एरिया है वो पूरा एरिया जलमग्न हो चुका है। मतलब पूरा एरिया पानी से भर चुका है। लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये एक कहते हैं कि दुख का समय है। बाढ़ आने के कारण लाखों लोगों की जो जिंदगी है, हम कह सकते हैं जिंदगी है जो वो दुखनुमा हो चुकी है। बहुत परेशान है लोग, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति है वो काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से ये देखिए मैं आपको इलाका दिखाऊंगी, ये बसंतपुर का ये इलाका पड़ता है।
दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद का बसंतपुर इलाका है। मैं लोकेशन फिर से बताऊंगी, दिल्ली से सटा हुआ बसंतपुर का ये इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा जो एरिया है वो जलमग्न हो चुका है। वो देखिए, पुलिस प्रशासन के जो चक्कर है, 112 हो, चाहे वो यहाँ के एसएचओ अधिकारी हो, मंत्री हो, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों को खाने पीने की व्यवस्था दी जा रही है, रहने की भी व्यवस्था दी जा रही है। लेकिन जो लोगों का आरोप है, थोड़े से उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक जगह देख रहे हैं लेकिन दूसरी जगह भी थोड़ा सा जाके देखिए। पहलवान कॉलोनी में वहां पर भी लोग परेशान है, त्राही त्राही मच रही है। वहां पर लोग खाने पीने के लिए जूझ रहे हैं। वहां पर सोचिए, महिलाएं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको वॉशरूम की व्यवस्था तक नहीं की गई है, तो वो भी यहाँ पर की जाए ताकि महिलाओं को तो थोड़ी बहुत सुविधा चाहिए। देखिए पूरा एरिया में आपको अगर हो सके तो आगे चल के हम दिखाएंगे, पूरा एरिया जो है वो जलमग्न हो चुका है। ये देखिए, मैं एक बार आपको फिर से एक बार इलाका बता दूं, दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद का बसंतपुर इलाका है, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देख सकते हैं पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसी परेशानियां आ रही हैं। लोग समाधान भी करेंगे जल्द से जल्द। ये कहा जा रहा है कि ये खत्म भी होगा, क्योंकि जल स्तर अभी रोक दिया गया है, तो ये धीरे धीरे समाप्ति भी होगी। लोगों के घर काफी बर्बाद हो चुके हैं। तो साथ ही पूजा के साथ मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।